विद फर्स्ट ए और बी, कोई भी दो रियल नंबर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़े तो इसका मतलब ये है कि इन दो नंबर को मैं जब भी ऐड करूंगी तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा a प्लस बी, वो लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। यानी कि a और b, a मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर से, कोई भी 1 2 3 4 5, और b मेरा बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो जब भी मैं a प्लस b मालूम करूंगी, यानी कि दो नंबरों को ऐड करूंगी, तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है रियल नंबर में, किसी भी नंबर को हम उठाकर देखें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है a और b, तो अब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि हमारा a प्लस b बराबर है b प्लस a के, यानी कि a कोई भी नंबर है 2, b कोई भी नंबर है 3, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं 2 प्लस 3 करूँ या 3 प्लस 2 करूँ, मेरा आंसर दोनों के हाथ से ही बराबर ही आएगा। लिहाजा a प्लस b बराबर है b प्लस a के, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्ड आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास तीन नंबर है a b एंड c और ये प्रोवाइडेड है कि बिलोंग टू रियल नंबर है, इसमें भी प्रोवाइडेड था कि बिलोंग टू रियल नंबर। a b c हमारे पास कोई भी तीन नंबर है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। जब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में फर्क ही होता है, कम्यूटेटिव किसी भी दो नंबर के अकॉर्डिंग होती है और एसोसिएटिव किसी भी तीन नंबर के अकॉर्डिंग होती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसका मतलब ये है कि देखिए हमने बोर्ड मार्क्स पढ़ा, बोर्ड मार्क्स में हमने बताया जाता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी तीन नंबर है, मैं इनमें से b c को पहले ऐड कर लूँ और a को बाद में ऐड कर लूँ, या इसका मतलब ये है कि मैं a b को पहले ऐड कर लेती हूँ और c को बाद में ऐड करती हूँ, मेरा आंसर हर लिहाज से सेम ही आएगा। चाहे मैं b c को पहले ऐड करूँ, चाहे मैं a b को पहले ऐड करूँ, मेरा आंसर दोनों का दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब दो के मामले में बात होती है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जब तीन के मामले में बात होती है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि मैं अपने नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे नंबर पे फर्क ना पड़े, यानी कि जिस पर मेरा एक a नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, अब मैं a में कुछ ऐसा ऐड करूं कि मेरा आंसर a ही रहे। मैं a कोई भी नंबर है उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दूं कि मेरा आंसर पे फर्क ना पड़े, मेरा जो नंबर है वही का वही रहे, वो हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जिससे नंबर में ऐड करने से उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो जीरो होता है। जब भी हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमारे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नंबर वही का वही रहता है, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब जब भी हमसे एक सवाल किया गया कि हमारे रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीरो होती है। एडिटिव आइडेंटिटी का पहले मीन पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर जिससे किसी भी नंबर के साथ जब ऐड किया जाए तो उस नंबर में फर्क ना पड़े, वो नंबर वैसा का वैसा ही रहे, वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी में। पांचवी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है कि हम नंबर्स, ये हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। इस नंबर में हम कुछ ऐसा ऐड करें, ठीक है, कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जो कि क्या थी, ये अभी हमें पता नहीं है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है कि हम किसी भी नंबर में, जो नंबर हमें दिया हुआ है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास फाइनली आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि हमें पहले से बताया कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। यानी कि एक ऐसा नंबर जब हम किसी
इक्वल टू 3, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इस नंबर के साथ जब भी हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो हमारे नंबर को फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर वापस आ जाता है। इनवर्स में जब हम आते हैं, इनवर्स में हमें यह कहा जाता है कि हमारा नंबर किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड किया जाए कि हमारे आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो वो क्या होगा, अब इस x डिफॉल्ट के x, इस x को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इस a को 0 के इस तरफ ले आएंगे, 0 माइनस a, 0 बन जाता है तो कुछ मायने नहीं रखता, तो x बराबर है माइनस। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो नंबर कि जब हम उसे एक अपने असल नंबर के साथ ऐड अप करें तो हमें मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0। तो वो हमारे पास क्या है, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस a हमारे a का क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या है। एडिटिव इनवर्स यानी कि उसका इनवर्स नंबर, जब 3 को माइनस 3 के साथ ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है ना, 2 को माइनस 2 के साथ जब ऐड अप किया जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, a कोई भी नंबर है, उसके साथ जब हम माइनस a को ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाती है कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यही बिल्कुल इसी तरह एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर हर जगह हम ऐड यूज कर रहे थे, यहाँ हम हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी ए बी है तो कोई भी ए बी बिलोंग कर रहा है हमारा रियल नंबर से, तो हमारा ए बी यानी कि ए इस डायरेक्ट बी करने, ए मल्टीप्लाई बाय बी भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यानी कि ए अगर रिफर्स 2 है, बी 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये रियल नंबर में ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है किसी भी नंबर से, इसीलिए मैंने इन जनरल ए बी आपको समझाया। कम्यूटेटिव यहाँ पर मैंने बताया था किसी भी 2 नंबर के दरमियान में जो होती है तो कम्यूटेटिव, और किसी भी 3 नंबर के दरमियान में होती है तो एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि हमारे पास कोई ए और बी है, बिलोंग टू रियल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है बी मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई यानी कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो आंसर हमेशा 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास ए बी और सी हैं, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो हम कहेंगे कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। यानी कि हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें ए मल्टीप्लाई करें, या पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें तो फिर उसमें सी को मल्टीप्लाई करें, बात हर लिहाज से सेम होगी। हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा जी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमारे पास 3 नंबर है ए बी और सी जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें ये कहता है कि हम इन तीनों नंबर को किसी तरह भी मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करें या ए बी को, जैसे हमने बोर्ड मार्क्स पढ़ा था, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, तो हम बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें और उसमें ए मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर सेम ही होगा। अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसमें सी मल्टीप्लाई करें, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ए मेरा 2 है, बी 3 है
नहीं बढ़ता। तो हम जानते हैं कि हम जब भी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर नंबर पे चेंज नहीं आता। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा। तो किसी भी ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारा आंसर ए ही रहता है। ये 1 जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी कि वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करने के बावजूद हमारे नंबर पे कोई चेंज नहीं आता। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी है 1, बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी कि हम कोई भी, जो कि अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया कि हम कोई भी नंबर ए इसमें जब भी किसी नंबर को ऐसे नंबर को ऐड करें जिससे हमारे नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, हमारा ए ही रहे। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 थी, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि हमारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? कि हमारे पास कोई भी नंबर है a, हम इस a नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। है ना, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई करें उस नंबर से और हमारा आंसर आ जाए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि हमें पहले से पता है वो 1 है। तो हमारा ये x किसके बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a के बराबर होगा। तो हमारा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जैसे a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a, और ये जब आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स क्या था? कि हम किसी नंबर को ऐड करें किसी ऐसे नंबर से कि हमारा आंसर आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? 0, जो कि मैंने पढ़ाई करे कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हमारा नंबर हम किसी ऐसे नंबर से ऐड करें कि हमारे पास आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी। जब हम इस a को जो है इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारा ये एडिटिव इनवर्स जो है वो बराबर हो जाता है -a। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता था -a, इसी तरह किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a। आई होप कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। थैंक यू।